कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जर्नल एंट्री, कैसे जर्नल एंट्री पास किया जाता है। जर्नल एंट्री बेस है अकाउंटिंग का, ABCD अगर है तो वो जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री आपको सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना है। आई बटन पे प्रेस करके भी इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। गोल्डन रूल्स, क्योंकि सारा जर्नल एंट्री आपके गोल्डन रूल पे बेस्ड है, ठीक है। तो वो रूल्स जानने हैं आपको। रूल्स जानने के बाद आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक ऑफ अकाउंट में। तो कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को अपने माइंड में रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। नो वन कैन रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन देयर माइंड। अपने माइंड में नहीं रिकॉर्ड कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक सिस्टम फॉलो करना होता है, सिस्टम को फॉलो करके आप ट्रांजेक्शन्स को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन तक बहुत स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है जर्नल कैसे किया जाता है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई छूटी हुई है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वो 11th पूरा का पूरा कोविड-19 में पढ़ाई जो है उनका छूट चुका है, नहीं कर पाए, गैप हो गया, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ओके। तो सबसे पहले मैं बता दूं जर्नल एंट्री क्या होता है, कैसे करते हैं। सबसे पहले मीनिंग भी बता देता हूँ जर्नल होता है क्या है। जर्नल इज अ सेट ऑफ बुक in which all business transactions recorded systematically and date wise। एक ऐसा बुक जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे में, डेट वाइज वे में रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसे बुक को जर्नल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल या द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल बुक इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं, ठीक है, ओके। अब देखना यहाँ पे गौर से, 3 वर्ड में जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो रूल्स मैंने बता दिया प्रीवियस वीडियो में। तो जर्नल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जर्नल एंट्रीज तुमको लिखने होंगे हेडिंग पहले, इन द बुक ऑफ ABC लिमिटेड। जो भी कंपनी है जिसका कर रहे हो उसको लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेट कंपलसरी है, डेट देना है पर्टिकुलर जिसमें आपको जर्नल एंट्री करने हैं। यहाँ पे लेजर फोलियो होता है, वो लेजर का पेज नंबर तुमको ब्लैंक करना है। जब कभी काम करोगे, वर्क करोगे किसी कंपनी में, तो वहाँ पे लेजर फोलियो लिखना होता है, तुमको ये कॉलम ब्लैंक रखना है, ठीक है। ये डेबिट रुपीज़ होगा और ये ट्रांजेक्शन का जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट बस इतना ही देना है, पार्टिकुलर का थोड़ा सा, हाँ, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, इसकी चौड़ाई कम होगी, ठीक है। और इसको ऐसे ही दिखना है, जैसे कॉलम मैंने बताया वैसे ही कॉलम बना लेना, ठीक है। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट पे आपको फोकस करना होगा, क्लियर। तो सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन मैं लेता हूँ कि बिजनेस में क्या होता है कि अगर ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है बिजनेस का हो रहा है, ठीक है। राम, या कह सकते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ राम एंड कंपनी, ठीक है। तो कोई बिजनेस चला रहा था, उस बिजनेस में क्या हुआ, सपोज मान नहीं, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया उसने, सपोज स्टार्टिंग से स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ लिखते हैं क्या पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना से बिजनेस शुरू किया था, 2 लाख से किया था। इसका मतलब होता है दुनिया के किसी भी कोने में लिखा हुआ रहेगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये कैश कैपिटल बन गया। बिजनेस में जो पैसा हम लगाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जो हम बिजनेस, जिस पैसे से बिजनेस करेंगे, जिससे प्रॉफिट अर्न करना है, वो हमारा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करना होगा। और आपको करना क्या है, नरेशन यहाँ लिखना है नीचे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो ट्रांजेक्शन है बीइंग लगा करके ट्रांजेक्शन लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर जनवरी 1 है या 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल दे देना, ठीक है। सेकंड हमारा क्या कहता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश। तो परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे क्या करना, 10,000 का परचेज किया, 10,000 यहाँ लिख दिया। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेट जो होगा वो डेट लिख देना। सेकेंड ऐड हो गया, ठीक है। फिर कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम, और गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे राम से परचेज किया है
तो कैश नहीं अगर है तो राम लिखना होगा। इसका मतलब दोनों में फ़र्क ये हो गया, ये कैश ट्रांजेक्शन है और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। 5000 क्रेडिट में परचेज किया था, उधार में, ठीक है। ये डेबिट कॉलम में लिखना है, ये क्रेडिट कॉलम में लिखना है। तो ये मैंने बता दिया। अब सपोज मान लीजिए इसका नरेशन भी लिखिएगा परचेज गुड फ्रॉम राम, और इसको लिखिएगा परचेज गुड फ्रॉम राम फॉर कैश। तो बीइंग लगा के लिख देना, बीइंग परचेज गुड फॉर बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, बीइंग परचेज गुड फ्रॉम राम, ये लिख दिया। अब देखिए ये था सपोज मान लो 3 जनवरी को किया, ठीक है, या हो सकता है 2 जनवरी को किया, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे डेट होगा लिखते चले जाना। अब इसके बाद फिर क्या होगा, सपोज मान लीजिए कि गुड्स को आपने सेल किया, तो सेल किया कैश में सेल किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखना है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000 या 3000 या 4000 या 8000 या 12000, जितना में सेल किया वो सेल वैल्यू लिख देना है यहाँ पे। क्लियर। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश के नरेशन लिख देना है। तो ये ट्रांजेक्शन इस तरह से कॉलम आपको बनाने हैं, जर्नल करते हैं। अब एक एक करके मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, उसका जर्नल में बताता हूँ। अब देखो राम को पे किया, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो राम को पे किया, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं जर्नल करना सिखा रहा हूँ अभी, ये फॉर्मेट याद रखना। यहाँ पे इसमें जर्नल एंट्री करते हैं, जो रिकॉर्डेशन होता है किस डेट को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, किस डेट को राम से परचेज किया था, किस डेट को कैश में परचेज किया था, किस डेट को सेल किया था, 5 जनवरी, ठीक है। तो वो सारा ट्रांजेक्शन पता चल पाता है। इसके बाद मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ एक एक करके ट्रांजेक्शन्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जब भी जर्नल करेंगे कॉलम होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं जर्नल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब आप देखें, मैं बता दूं आप डिफरेंट टाइप का, क्योंकि जर्नल में धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ट्रांजेक्शन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता चला जाएगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन भी ले सकता हूं। अब जैसे सपोज मान लीजिए मैं बता दूं, पेड कैश टू राम, राम को दिया, रिसीवर कौन है, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट अगर 2000 है तो 2000 डेबिट में और 2000 क्रेडिट में लिख देना। पेड कैश टू रवि, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू गोपाल, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू मनोज, मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू जेड, जेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू वाई, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीवर हमेशा डेबिट डेबिट डेबिट। क्लियर, ओके। इसका रिसीवर ये हो सकता है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, राम से मिला, राम से अकाउंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, राम से मिला। राम से अगर आपने परचेज किया है, गौर से देखो, सॉरी, राम से मिला, कैश मिला, कितना मिला, 1000 मिला, तो 1000 अमाउंट यहाँ लिख देंगे, लेकिन कॉलम बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मनोज से मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज। कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष। कैश रिसीव फ्रॉम मनोज, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज। तो रिसीवर, गिवर हमेशा क्रेडिट होगा और गिवर और रिसीवर हमेशा डेबिट होगा। अगर आप भी प्रैक्टिस करो, अगर मैं आपसे कह दूं कि सोल्ड गुड, सपोज मान लीजिए पेड कैश टू कवि, पेड कैश टू रवि मैं बोल दूं आपको, तो क्या लिखोगे, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत सिंपल है, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू गोपाल, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन गोपाल से रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल। अब आ जाओ, अगर इसमें मैं कह दूं आपको पेड कैश या पेड रेंट, रेंट पे किया, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, पेड रेंट या रेंट पेड, ठीक है, 2000। अब जर्नल करना है, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखना है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, है ना, बहुत सिंपल। सैलरी पे किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी बंदा जो कॉमर्स स्ट्रीम का नहीं है वो भी समझ सकता है जो मैं समझा रहा हूँ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कमीशन टू गोपाल, तब भी आपको कमीशन ही लिखना है, तब भी तो किसी बंदे को ही रेंट दे रहे होते ना। नॉमिनल अकाउंट में नेम नहीं लिखना है यहाँ पे, कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कमीशन या रेंट उधार नहीं होता है।
ड्यूज होता है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। टू कैश, पहले इसको प्रैक्टिस करो। कमीशन दिया तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन दिया, एक्सपेंस जब भी हो तुमको लगे कि तुम्हारा बिजनेस का एक्सपेंस है उसको डेबिट कर देना। इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी रिक्शा फेयर दे रहे हो, रिक्शा फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जैसे कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री का कोई ट्रांजेक्शन है, ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ कहता है नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं यहाँ पे। कहता है नितिन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, कितना से 1 लाख रुपीज़, 1 लाख से स्टार्ट किया है। तो नितिन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश से शुरू करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, अगर मैं कह दूं कि बिल्डिंग भी लगा दिया, चलो बिल्डिंग से भी बिजनेस स्टार्ट किया, अपना बिल्डिंग बिजनेस को दे दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फर्नीचर भी लगा दिया, ये भी बिजनेस को दे दिया, फर्नीचर भी डेबिट, बिल्डिंग भी डेबिट, कैश भी डेबिट, सब मिला करके मान लो ये 1 लाख का था, ये 2 लाख का था और ये 3 लाख का था। 3 2 5 1 6 लाख का ये कैपिटल हो गया। बस सिर्फ कैश से स्टार्ट किया था, कैश टू कैपिटल। तो नितिन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नितिन नहीं लिखना है, नितिन्स कैपिटल लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल। ओके नेक्स्ट कहता है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। तो ऑफिस फर्नीचर किया है, परचेज किया है, तो मैंने बताया था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो आता है उसको डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट क्या कहता है यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे लिखना होगा मुझे कि जैसे फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी परचेस किया तो क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग परचेस किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग परचेस किया तो क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बिल्डिंग परचेस किया गया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपको लिखना है। अगर कहा जाए कि कंप्यूटर परचेस किया है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने देखा, अगर कहा जाए कि गुड्स परचेस किया तो यहाँ पे गुड्स न लिख के परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिसका आप डीलिंग कर रहे हो ना, जैसे मान लीजिए कोई गुड्स परचेस किया फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो रीसेल के पर्पज से अगर परचेस करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये फर्नीचर रीसेल के पर्पज से नहीं है बल्कि बिजनेस के लिए है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सिंपल एंट्री से मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा डिफिकल्ट एंट्री नहीं बताया है, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर मैं पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेवल 1 2 3 4 5 धीरे धीरे जानना है तुरंत। अब मैं नहीं चाहूँगा कि आपको जो है बर्डन दे दूँ मैं, ठीक। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ भी परचेस करेंगे, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट, मैंने बता दिया था रूल, क्लियर। उसके बाद ये तो हुआ कमीशन दिया। अगर कमीशन रिसीव किया तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को ट्रांजेक्शन। यहाँ कहता है परचेज गुड फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखने का तरीका मैंने बता दिया ना, परचेज अकाउंट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दीजिएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर आगे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कैश नहीं लिखना है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन दोनों को पहचानना होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यहाँ पे कैश नहीं है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, तो राम नहीं लिखना है, ये कैश ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। इसके बाद है सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, गुड्स सेल करेंगे अगेंस्ट कैश, तो बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर है सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, कैश नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे कैश का चर्चा नहीं है। सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, तो रमेश एंड कंपनी टू सेल्स, और अगर कैश में होता तो रमेश एंड कंपनी को रिप्लेस क्या करता है, वहाँ पे कैश लिखना होता है, कैश टू सेल्स करना होता है, ओके। पेड सैलरी टू स्टाफ,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि सारे एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, सारे इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। सैलरी दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि किसी स्टाफ को ही सैलरी दिया जाता है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड टेलीफोन बिल, एक्सपेंस है ना, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी भी आपका एक्सपेंस है ना, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने क्या देखा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आता है उसको डेबिट, जो जाता है उसको क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्चे हैं, जितने भी हानियां हैं उसको डेबिट किया जाता है, और जितने भी इनकम है और जितने भी फ़ायदे हैं उसको क्रेडिट किया जाता है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको जो हमेशा याद रखना, सर डेबिट किसे किसे किया जाता है, जितने भी एक्सपेंस हैं वो भी लिख देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा तब के लिए। देखिए जितने भी एक्सपेंस हैं वो हमेशा डेबिट होता है, याद रखना। एक्सपेंस हमेशा डेबिट, एक्सपेंस हमेशा डेबिट, माइंड में सेट कर लो पूरी तरह से। तीन चीज़ें हमेशा डेबिट होती हैं, या तो बिजनेस में कोई एक्सपेंस अगर होता है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। क्या करना है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना है। कोई भी अगर रिसीवर है वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। या कोई भी चीज हमारे बिजनेस में आ रहा है कम से, वो भी हमारे लिए डेबिट होगा। ये तीन चीजें हमेशा डेबिट होगा। अब तीनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बताता हूँ। पेड कैश टू रवि, रिसीवर है ना यहाँ पे, पाने वाला है ना, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रवि हमेशा डेबिट होगा। पेड रेंट, एक्सपेंस है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बोला था जो भी आएगा उसको डेबिट करेंगे, यहाँ लिख दिया। कभी तीन चीज़ें हमेशा, या तो कोई कुछ आ रहा हो तो डेबिट, या कोई एक्सपेंस हो तो डेबिट, या कोई रिसीवर हो तो डेबिट। ये हमेशा फंडा याद रखना, बहुत ही सिंपल तरीका बताएं। सर क्रेडिट, गिवर जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, और कोई भी इनकम अगर नजर आ रहा है तुमको, ठीक है, अगर वो इनकम है तो वो भी क्रेडिट। और अगर कुछ गोज आउट है, कुछ जा रहा है हमारे पास से, वो भी क्रेडिट होगा। ये तीन चीजें हमेशा क्रेडिट, और ये तीन हमेशा डेबिट होते हैं। ये हमेशा डेबिट करना, ये हमेशा क्रेडिट करना। आप जैसे मान लो रेंट मिला, तो रेंट इनकम है ना, तो रेंट यहां पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। फर्नीचर सेल कर दिया, आया क्या, कैश, गया क्या, फर्नीचर, तो जो गोज आउट है फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। सेल कर दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, गया क्या मेरे पास से, फर्नीचर। सर सेल नहीं लिखा आपने, सेल और परचेज हमेशा वैसे गुड्स के लिए जिसको परचेज किया आपने रीसेल के लिए, जो बिजनेस जिसका डीलिंग कर रहा हो। ये फर्नीचर का डीलिंग नहीं कर रहा था, वो पुराने फर्नीचर को बेच दिया। ये बिजनेस खरीदने के लिए यानी नहीं है, ये पुराना हो गया इसलिए सेल कर दिया, कैश आया फर्नीचर गया। ये फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया और कैश गया, क्योंकि रूल कहता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। ये मैंने दोनों बता दिया है। इस पे आपका बेस्ड है जर्नल एंट्री, इसको अच्छे से देखना है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं इसमें कि क्वेश्चन में कभी कभी आपको कह देगा कि पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया। तो ड्रॉइंग एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कि बिजनेस से अगर कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर लेता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। अब जैसे मान लो राम विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो कैश अगर निकाल लिया तो उसका जर्नल एंट्री होता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम ने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला, राम ने पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए अगर कुछ भी कैश अगर निकाल रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, तो वो ड्राइंग लिखाएगा। यानी बिजनेस से पैसा वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अगर गुड्स निकाल लेता है वो भी पर्सनल यूज़ के लिए डेबिट टू परचेज लिखेंगे
कैश नहीं लिखना है क्योंकि पैसा नहीं निकाला, वो सामान निकाल लिया बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसको ड्राइंग्स माना जाता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये ध्यान रखना है आपका, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि राम एक ऐसा बंदा है जिसको मैंने गुड सेल किया था, ठीक है, राम को सेल किया था। कहता है राम से रिसीव किया 4000, राम से रिसीव किया 4000, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ₹4000, 4000 मैंने राम से कैश रिसीव किया, ठीक है। एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 200, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹200। अब गौर से देखना कि अलग से 200 दे रहा है, यानी कि टोटल 4200 का गुड्स था, 4200 का बेचा था मैंने, राम से मिल रहा है, इसका जर्नल एंट्री करना है। तो देखो मैं रिसीव करूंगा तो डिस्काउंट मैं दूंगा ना, कि ठीक है भाई 4200 के जगह पे 4000 दे दो, चलो। डिस्काउंट हमारा कितना हो गया 200, 2 देने वाला कौन है, राम्स अकाउंट 4200। सर थोड़ा सा लेवल आपने बढ़ा दिया, हाँ बढ़ा दिया। ये क्वेश्चन क्या था कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ₹4000 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹200। तो अगर आपने रिसीव किया है तो आ क्या रहा है, कैश, जो आता है उसको हमेशा डेबिट, कैश को डेबिट। सर आपने डिस्काउंट दिया है ना, तो डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट मैंने बोला था ना एक्सपेंस जब भी होगा तो डेबिट करेंगे, तो कैश। या एक तरीका बताता हूँ, जिधर कैश होगा डिस्काउंट उधर होगा, कैश है क्रेडिट में होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा, याद रखना हमेशा, होल लाइफ सारे जर्नल एंट्री में, ठीक है। कैश डिस्काउंट हमेशा साथ में ही होगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट लिखा हुआ कैश के साथ होगा, या देखना कि अगर कैश रिसीव किया है डिस्काउंट है तो कैश के साथ ही होगा, क्योंकि रिसीव हुआ है ना, क्योंकि मैंने बोला था ना जो आता है और जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट ही होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अगर इसी को मैं चेंज कर दूं कि पेड कैश टू राम श्याम, मैं कर दूं पेड कैश टू श्याम रुपीज़, मैं कर दूं 3800 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट 200। अब देखो यहाँ पे 3800 मिला और 200 डिस्काउंट रिसीव किया, ठीक है। तो पेड किया श्याम को, रिसीवर कौन है, अब मैं दे रहा हूँ श्याम को, उससे गुड्स खरीदा होगा, तो कैश डिस्काउंट श्याम अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है मेरे पास से, कैश अकाउंट डेबिट, और ये डिस्काउंट मेरे लिए क्या है, इनकम है ना, क्योंकि मैं श्याम को पे कर रहा हूँ तो श्याम मेरे को डिस्काउंट दिया, कितना दिया 200, 3800, और डेबिट में लिख दे रहा है कितना 4000। आपने देखा यहाँ पे कि अगर श्याम को पे कर रहा हूँ तो डिस्काउंट, अगर आप पे करते हैं ना किसी को तो डिस्काउंट अवेल, यानी डिस्काउंट आपको रिसीव करना है, डिस्काउंट मिलेगा। और अगर किसी से रिसीव करते हैं आप तो आपको डिस्काउंट देना होता है, यानी आपके लिए डिस्काउंट, अगर पे करते हैं डिस्काउंट देते हैं तब, कंपलसरी थोड़ी कि डिस्काउंट देना है, ठीक है। अगर आप रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट देना होता है, ठीक है, वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। और अगर आप पे करते हैं डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट इनकम है, इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि पेड कैश टू गोपाल, क्लियर, एंड रिसीव 5% डिस्काउंट, ऐसा भी होगा, 10,000 दे रखेगा 5% डिस्काउंट, तो 5% निकाल के डिस्काउंट दिखा देना, वो अमाउंट हो जाएगा, पुट कर देंगे आप लोग। तो ये एंट्री भी मैंने बता दिया कुछ। अब यहाँ पे कुछ और मैं बता दो। फिर क्वेश्चन में कभी कभी कहेगा आपसे डिस्काउंट वाला टॉपिक जो होगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको इतना देखना है कि अभी कुछ ट्रांजेक्शन सब जो है वो समझना है। कहा जाएगा गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गया बिजनेस में और बहुत सारे गुड्स जल गए, ठीक है। तो और इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं कराया था, यानी इंश्योरेंस भी नहीं कराया था, क्लेम से कुछ पैसा भी नहीं मिला, ठीक है। तो वहाँ पे देखो क्या हो गया, उसको लॉस बाय फायर लिखते हैं, क्योंकि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स जल गया था ना, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था ना, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2000 रुपया। ये हमेशा याद रखना है, अगर आग से जल गया गुड्स तो लॉस हमारे लिए एक्सपेंस है, और क्या कैश। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना
कि कभी कभी क्या कहेगा कि जैसे लॉस बाय थेफ्ट, अगर किसी एम्प्लॉई ने पैसा चुरा लिया बिजनेस से, तो मैं तो नुकसान है, पता चला इससे 500 या 5000 मेरा गायब हो गया इसमें, ठीक है, बिजनेस से। अब कैसे क्या हुआ, तो आपको ये लगा कि वो पैसा गया मेरा, तो उसको लिखते हैं लॉस बाई थेफ्ट, चोरी से आपका गायब हो गया, तो पैसा निकाल लिया, पैसा चोरी हो गया, तो क्या लिखेंगे, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स लॉस हुआ, अच्छा ठीक है, तो अगर गुड्स चुरा लिया अगर, तो लॉस बाई थेफ्ट टू परचेज लिख देंगे। दोनों ने ले लिया तो टू कर देंगे परचेज अकाउंट। ओके ठीक है, हाँ डेबिट डेबिट होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे दोनों का अमाउंट। यहाँ पे मान लो 1000 का गुड्स पैसा ले लिया था और 200 का गुड्स ले गया था, तो ये मेरा टोटल नुकसान कितना हो गया, 1200 का। ये क्लियर हो गया आपका, ये भी मैंने बता दिया। तो ये मैंने जर्नल एंट्री बताया था। नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मेट कैसे बनाना है जर्नल का वो भी बता दिया था, ठीक है। उसके बाद गोल्डन रूल्स बहुत क्लियर में बताया था। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और जो मेरे चैनल को कंटिन्यूसली देखते हैं डेफिनेटली वो इसको अच्छे से समझेंगे भी, और बार बार देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।